नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो होगी संकट चौथ के विषय में, जिसे कि तिल चौथ भी कहते हैं, सकट भी कहते हैं, संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी कहते हैं, गणेश चौथ भी कहते हैं। बहुत सारे नामों से इस व्रत को जाना जाता है। अलग अलग स्थानों पे हम इस व्रत को अलग अलग नामों से जानते हैं। दोस्तों, माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को यह व्रत धारण किया जाता है। इस व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, जैसे कि व्रत किस दिन रखना है, तिथि कब से कब तक है, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का, साथ में कौन कौन से शुभ योग हमें इस दिन प्राप्त हो रहे हैं, चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस व्रत में चंद्रमा की पूजा करना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो चंद्रोदय का समय जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात, जो सरल पूजा विधि है, संपूर्ण पूजा विधि सुबह से लेकर रात्रि तक की सभी पूजा विधि आप लोग जानेंगे। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात, बहनों का प्रश्न कि पहली बार जो बहनें इस व्रत को उठाना चाहती हैं वो उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है। और दूसरी बात, इस दिन आपको बालों को धोना है या नहीं धोना है, इस व्रत में बाल धुल के व्रत रखा जाता है या नहीं, ये भी बातें क्लियर होंगी। साथ में रात्रि में आप, जैसे कि दिन भर तो निर्जला रखना है, तो रात्रि में आपको फलाहार करना है या फिर आप भोजन कर सकती हैं। सारी बातें क्लियर होंगी, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। संपूर्ण जानकारी के लिए आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो मेरा उपयोगी लगे तो एक लाइक जरूर किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, आइए एक एक करके सारी बातों को समझ लेते हैं। दोस्तों, इस वर्ष 2024 में संकट चतुर्थी का व्रत अर्थात सकट का व्रत 29 जनवरी 2024 दिन होगा सोमवार। इस दिन धारण किया जाएगा। तिथि की मैं बात करूं तो तिथि प्रारंभ हो जाएगी, चतुर्थी तिथि सुबह 6:10 पर 29 तारीख को ही सुबह 6:10 पर शुरू होगी और यह 30 तारीख को 30 जनवरी को सुबह 8:54 पर समाप्त होगी। क्योंकि गणेश चतुर्थी का जो यह व्रत है, सकट का जो यह व्रत है, यह रात्रिकालीन चतुर्थी तिथि हमको लेना होता है, क्योंकि हमें चंद्रमा की पूजा करनी होती है, तो हम लोग रात्रि व्यापिनी चतुर्थी को लेते हैं। इसलिए 29 तारीख को यह व्रत धारण किया जाएगा। दूसरी बात, इस बार तिल चौथ व्रत में हमें अमृत योग भी प्राप्त हो रहा है, शुभ योग प्राप्त हो रहा है। शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो कब से कब तक है, आइए जान लेते हैं। अमृत योग सुबह 7:11 से लेकर 8:32 तक है। शुभ योग, जिसे कि उत्तम योग भी कहते हैं, 9:43 से लेकर 11:14 तक है। इस समय में आप सुबह की पूजा अर्चना, भगवान गणेश जी की वंदना अर्चना, पूजा आरती आप लोग कर लीजिएगा। शाम का जो पूजा का मुहूर्त है वो शाम को 4:37 से लेकर 7:37 तक रहने वाला है। शाम का यह मुहूर्त है, शाम की पूजा आप लोग इस समय के बीच में कर सकते हैं। अब मुख्य बात आती है कि चंद्रोदय का समय क्या होने वाला है। दोस्तों, इस वर्ष माघ सकट चौथ में चंद्रोदय का जो समय होगा 29 जनवरी को, ये रात्रि में 9:10 पर होगा। यह कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, इसलिए चंद्रमा थोड़ी देर से उदय होते हैं, तो 9:10 पर इसका समय है। इसके बाद हमारी माताएं बहनें भगवान चंद्रदेव जी को अर्घ्य देंगी, उनका पूजन अर्चन आरती इत्यादि करके तभी अपने व्रत का पारण करेंगी, अर्थात व्रत को खोलेंगी। तो ये सारी बातें हो गई तिथि के विषय में। अब आइए सरल पूजा विधि जान लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि जो भी बहनें पहली बार व्रत रखना चाहती हैं वो रख सकती हैं या नहीं। देखिए, इसमें मुख्य बात है कि आपके घर की जो परंपरा हो, जैसे कि मलमास का वर्ष था, ये सभी लोग जानते हैं, तो बहुत से घरों में मलमास वर्ष में कोई भी नया कार्य हम लोग नहीं शुरू करते हैं, नया व्रत या फिर किसी व्रत का उद्यापन इत्यादि नहीं करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के यहाँ मलमास के नियम को नहीं लिया जाता है, वो लोग नया व्रत शुरू करते हैं। तो आपके घर के बड़े बुजुर्ग यदि यह कार्य करते हैं तो आप लोग जरूर शुरू कीजिएगा, नहीं तो अपने घर की आप परंपरा को पूछकर अपने बड़े बुजुर्ग से राय लेकर तभी इस व्रत को उठाइएगा, जैसा भी आपके घर में होता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब मैं बात करती हूँ कि आप लोग इस दिन बाल धो सकती हैं या नहीं। देखिए, सोमवार का दिन है। वैसे तो सकट जो चौथ का व्रत है वो हमारे यहाँ का जो नियम है वो मैं बता रही हूँ कि तिल के पानी से बालों को धुलना होता है, ये नियम होता है, और तिल डालकर हम लोग स्नान भी करते हैं। लेकिन सोमवार का दिन पड़ रहा है, तो सोमवार के दिन माताएं बहनें बालों को नहीं धुलती हैं, तो आप लोग एक दिन पहले ही रविवार को अपने बालों को धुल लीजिएगा और सोमवार के दिन, जिस दिन व्रत रखना है, उस दिन
तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा और बालों में थोड़ा सा तिल का पानी, तिल को भिगा दीजिएगा, उसके पानी को बालों में लगा लीजिएगा, थोड़ा सा नियम हो जाएगा आपका। इस तरह से इस व्रत को आप लोग धारण कीजिएगा, क्योंकि तिल के पानी से बालों को थोड़ा सा भिगाना जरूरी होता है। ये हमारे यहाँ का नियम है, तो मैंने बता दिया। ऐसे करके आप लोगों का ये नियम हो जाएगा। अब बात आती है कि सरल पूजा विधि क्या है। देखिए, सुबह सवेरे आप लोग बाल एक दिन पहले धुल लिया आपने, और जो नियम मैंने बताया नियम आपने कर लिया। उसके बाद आप लोग अपने घर की जो साफ सफाई कर लीजिएगा। सुबह उठकर स्नान आदि करके व्रत निर्जला ही रखना होता है, पानी इत्यादि नहीं ग्रहण करना होता है। उसके बाद आपकी जो दैनिक पूजा है, सूर्य देव जी की पूजा, माघ मास होता है, सूर्य देव जी की पूजा करने का विशेष विधान होता है। और जो भी मेरी बहनें माघ मास का नियम उठाई हैं स्नान का, वो लोग माता गंगा का स्मरण करके उनके निमित्त एक दिया जलाएंगी, दीपदान करेंगी, माता गंगा जी का स्मरण करेंगी। तो इस तरह से पूजा अर्चना करके आप लोग अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं की पूजा कीजिएगा। इस दिन मुख्य रूप से भगवान गणेश जी की पूजा करने का विधान होता है। तो सुबह भी आप लोग भगवान गणेश जी को लड्डू का, मुख्य रूप से तिल के लड्डू का भोग इस दिन लगाया जाता है। उनकी पूजा कीजिएगा, दूर्वा अर्पित कीजिएगा, उनको जनेऊ अर्पित कीजिएगा, सिंदूर से तिलक कर दीजिएगा, तिल के लड्डू का भोग लगा दीजिएगा, धूप दीप प्रज्वलित करके उनकी विधि विधान से आरती कर लीजिएगा। और अपने संतान परिवार के कल्याण के लिए आप लोग उनसे प्रार्थना कीजिएगा, उनसे कामना कीजिएगा। विघ्न विनाशक हैं, संकट को हरने वाले हैं, तो उनसे अपने बच्चे के लिए, अपने संतान के लिए आप उनके हर दुख को दूर करने की प्रार्थना कीजिएगा। इस तरह से आप पूरे दिन निर्जला रखिएगा। जो भी आपके घर के कार्य हैं, लड्डू इत्यादि बनाने का कार्य, अपने व्रत की जो भी तैयारी है वो सब कर लीजिएगा दिन भर। अब संध्या का जो मैंने समय बताया है, उस समय फिर से आप लोग हाथ मुख धुल के कपड़े बदल लीजिएगा, या फिर आपको स्नान करने का मन है तो आप लोग स्नान भी कर सकते हैं। संध्या पूजन कर लीजिएगा। संध्या पूजन में भी भगवान गणेश जी की मुख्य रूप से इसमें पूजा की जाती है। साथ में पूरे शिव परिवार की पूजा, जो भी आपके घर के मंदिर में देवी देवता है सबकी पूजा अर्चना आप लोग कर लीजिएगा। जो भी आपने प्रसाद बनाया है, तिल के लड्डू इत्यादि, वो पहले भोग लगाने के लिए अलग रख दीजिएगा, और अपने फलाहार के लिए भी अलग उसको साफ रख दीजिएगा। उसके बाद इस व्रत में सबसे जो मुख्य रूप से फलाहार होता है, वो शकरकंदी का भी भोग लगाया जाता है, और मूंगफली का भोग लगाया जाता है, लड्डू का भोग लगाया जाता है, गुड़ का भोग लगाया जाता है। भगवान गणेश जी की आरती पूजन करने के बाद हम लोग सबसे पहला कार्य दान की जो सामग्री है उसे निकालते हैं। तो इस व्रत में अलग अलग लोगों के यहाँ अलग अलग परंपरा होती है कि क्या दान किया जाए। हम लोगों के यहाँ परंपरा है कि हम लोग चावल के आटे का दान करते हैं, कद्दू की सब्जी का दान करते हैं, तिल के लड्डू का दान करते हैं, लाल वाला जो आलू होता है आलू का दान करते हैं, शकरकंदी का दान करते हैं, लाल वाली शकरकंदी का दान करते हैं, गुड़ का दान करते हैं, मूंगफली का दान करते हैं, साथ में कुछ दक्षिणा रखते हैं, सुहाग की सामग्री रखते हैं, एक दीपक जलाते हैं। दीपक जलाकर हम लोग वहां पर रखते हैं जहां पे पूजा का स्थान होता है। तो दीपक कौन सा जलता है, इसका भी एक मुख्य नियम है। जो संतान का जब जन्म होता है, हमारे यहाँ संतान का जन्म होता है, तो जिस दिए को जलाकर छठी की पूजा होती है, छठ पूजाया जाता है, उसी दीपक को हम लोग संकट चौथ के व्रत में जलाते हैं। उसी दीपक को जलाकर हम लोग दान इत्यादि की सामग्री रखकर वहां पर पूजन अर्चन करते हैं। और घर के मंदिर में तो पूजा अर्चना हम लोगों को करना ही है। तो हम लोग संध्या के समय ये सारी दान की सामग्री निकाल लेते हैं, उसके बाद दान करते हैं। दान करने के बाद, दक्षिणा रखने के बाद, फिर तब तक चंद्रोदय का समय हो जाता है। ये सारी तैयारी करने के बाद फिर हम लोग चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए स्वच्छ जल में आप कच्चा दूध मिला सकती हैं, कुछ मीठा आप लोग डाल लीजिएगा, चीनी इत्यादि डालकर उसमें पुष्प डाल लीजिएगा। उसके बाद लाल चंदन हो या फिर सफेद चंदन हो डालकर आप लोग चंद्रदेव जी को अर्घ्य दीजिएगा। उनका दर्शन करते हुए, अक्सर कोहरा इतना ज्यादा होता है कि दर्शन नहीं हो पाता है, लेकिन कभी कभी आसमान साफ होता है तो दर्शन हो जाता है। लेकिन समय देखते हुए, समय के हिसाब से आप लोग पूजन अर्चन कर लीजिएगा। सामने एक पात्र रख लीजिएगा, क्योंकि यदि आपके घर में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जल कहीं गिराने की, तो पैर पे उसके छींटे न पड़ने पाए, कहीं वो जल बहकर गंदे स्थान पे जाने न पाए, इसलिए छत इत्यादि है तो कोई आप लोग एक बड़ा पात्र रख लीजिएगा, उसी में अर्घ्य जो दे रहे हैं वो जल गिरे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपके पैर पे उसके छींटे पड़ेंगे। तो इस तरह से आप जल गिराइएगा और चंद्रदेव जी की आराधना करते हुए ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जप कीजिएगा। और अपने संतान को, अपने बच्चों को जरूर वहां पर लेकर जाइएगा, दर्शन कराइएगा, प्रणाम करवाइएगा। जो अर्घ्य का जो जल है, जो आपने जल दिया है, उसको अपने मस्तक पर जरूर लगाइएगा, अपने बच्चों के मस्तक पर लगाइएगा। चंद्रदेव जी की आरती कर लीजिएगा, एक वहां पर दिया और धूप प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। इस तरह से उनसे प्रार्थना कीजिएगा अपने संतान परिवार के कल्याण के लिए।
अब ये जब चंद्रदेव जी की पूजा आपकी समाप्त हो जाती है, जो जल यदि आपने किसी पात्र में गिराया है तो उसको ले जाकर आप किसी पौधे में, किसी पेड़ की जड़ में या किसी स्वच्छ स्थान पर डाल सकती हैं। तो ये कार्य हो गया। उसके बाद दान इत्यादि का कार्य करने के बाद रात्रि में जब हम लोग व्रत को खोलते हैं तो हम लोग अनाज का सेवन नहीं करते हैं। जैसे कि करवा चौथ के व्रत में हम लोगों को भोजन करना होता है, लेकिन इस व्रत में भोजन करने का विधान नहीं है, केवल फलाहार करने का विधान होता है, जिसमें कि केवल मीठा फलाहार किया जाता है, नमक का सेवन नहीं किया जाता है। तो व्रत हम लोग खोलेंगे दान करके। जो दान की सामग्री मैंने बताई, बहुत लोग गणेश भगवान जी की पूजा बहुत लोग संध्या के समय गणेश भगवान जी की पूजा करके दान कर लेते हैं, उसके बाद चंद्रदेव जी को अर्घ इत्यादि का कार्य करते हैं। बहुत लोग संपूर्ण कार्य करने के बाद दान करते हैं। जैसे भी आपके घर की परंपरा हो तो दान इत्यादि आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद जो आपने गणेश भगवान जी को लड्डू का भोग लगाया है, तिल के लड्डू का, उसी को खाकर हम लोग व्रत को खोलते हैं, अर्थात जलपान करते हैं। उसके बाद जिसकी भी जो इच्छा होती है, जैसे चाय पी लेते हैं और शकरकंदी इत्यादि उबाल कर मतलब उसको खा लेते हैं, या शकरकंदी का हलवा इत्यादि बनाकर खा लेते हैं, जैसा भी जिसके घर का नियम है। लेकिन फलाहार ही हम लोगों को खाना होता है। शकरकंदी, लड्डू, मूंगफली, गुड़ इत्यादि यही सब खाना होता है। चाय भी पी सकते हैं। जल इत्यादि पीकर हम लोग फलाहार करके, रात्रि का यही फलाहार होता है, भोजन का सेवन हम लोगों को नहीं करना होता है। प्रसाद जो है वो पूरे परिवार में वितरित कीजिएगा, सभी को दीजिएगा। उसके बाद सब कुछ पूजा संपन्न करने के बाद अपने जो भी आपके घर में बड़े हैं सभी का चरण स्पर्श कर लीजिएगा। यदि आपके घर से दूर है, आप कहीं बाहर रहती हैं, तो फोन करके सभी अपने बड़ों का आशीर्वाद जरूर इस दिन ले लीजिएगा। ये बहुत जरूरी होता है। भगवान के आशीर्वाद के बाद बड़ों का ही आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है, तो सबका आशीर्वाद ले लीजिएगा। इस तरह से आप लोग पूजन अर्चन अपना करके और इस व्रत को संपूर्ण कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा, मैं उसका भी उत्तर दूंगी। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।